हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज अभी हम लोग मिल रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स आइडिया पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। टुडे नाउ डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज के बीच डिफरेंस। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ हेडिंग दिया हुआ है और एक जगह 3 ब्लॉक्स बना लेंगे, एक में अल्फा पार्टिकल, दूसरे में बीटा पार्टिकल और तीसरे में गामा रेज। तो सबसे पहले इन तीनों के बीच कंपेयर करेंगे हम नेचर को लेकर। तो आपको पता है अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होता है और गामा रेज पे कोई चार्ज नहीं होता है, बिकॉज वो एक तरह का वेव है। तो चलिए सबसे पहले नेचर का कंपेयर करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? नेचर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग नेचर। सबसे पहले नेचर को डिस्कस करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल कैसा है? तो अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जबकि बीटा पार्टिकल जो है एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल इज निगेटिव चार्ज पार्टिकल। बीटा कैसा है? तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। बीटा निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और गामा जो है वो चार्जलेस है। इट इज न्यूट्रल। क्या लिख सकते हैं? गामा रेज इज न्यूट्रल। गामा रेज इज न्यूट्रल। गामा रेज इज न्यूट्रल। न्यूट्रल बोलिए या चार्जलेस बोलिए, चार्जलेस भी बोल सकते हैं, न्यूट्रल। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये क्या है? तो जो अल्फा पार्टिकल है ये हीलियम आयंस होता है। क्या होता है? हीलियम डबल आयंस। जैसे मान लीजिए हीलियम है और हीलियम के पास अभी 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अब इस हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे। हीलियम जो है अगर अपने ग्राउंड स्टेट में है या नॉर्मल स्टेट में है तो इसके पास 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। और अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये बन जाएगा हीलियम डबल प्लस। हीलियम डबल प्लस यानी अब इसके पास 2 प्रोटॉन भी है, 2 न्यूट्रॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। तो ये जो हीलियम डबल आयंस बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ये हीलियम जो डबल आयंस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड it like as helium double plus और ये किसकी तरह होता है? तो ये हीलियम डबल प्लस की तरह होता है। ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा होता है? तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये हीलियम डबल आयंस की तरह होता है। तो हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हीलियम डबल आयंस बनेगा। तो हीलियम डबल आयंस में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसमें सिर्फ क्या हो गए? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, सिर्फ प्रोटॉन बच गया। तो प्रोटॉन की वजह से इसकी नेचर क्या हो जाती है? पॉजिटिव। अब आते हैं बीटा पार्टिकल। इनफैक्ट बीटा पार्टिकल इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। वास्तव में अगर हम बात करें तो बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। और जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए बीटा कैसा पार्टिकल है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। बीटा पार्टिकल इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड इट इज, और यह है क्या? एंड इट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल क्या है? तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। फास्ट मूविंग क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बीटा पार्टिकल इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड इट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन।
अल्फा पार्टिकल क्या है? तो हीलियम डबल आयंस है। गामा रे जो है न्यूट्रल होता है या बोले तो चार्जलेस होता है एंड इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बीटा पार्टिकल है ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों पार्टिकल के नेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अल्फा पार्टिकल का नेचर पॉजिटिव होता है, बीटा पार्टिकल का नेचर नेगेटिव होता है और गामा जो होता है न्यूट्रल होता है। बिकॉज ये क्या है? तो ये एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा जो हम लेते हैं यहां पे, दूसरा जो कंपेयर करते हैं वो मास का कर लेते हैं। किस चीज का करते हैं हम लोग? दूसरा कंपेयर मास का कर लेते हैं। मास का, मास। तो जैसा कि आप पढ़े हैं कि हीलियम डबल आयंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो हीलियम डबल आयंस को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम डबल आयंस को क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम डबल आयंस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो हीलियम आयंस के पास 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि इसका हीलियम आयंस का, हीलियम डबल आयंस का जो मास होगा वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा। और इन दोनों के जब जोड़ेंगे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के जब मास को जोड़ेंगे तो आपको आएगा द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। The mass of alpha particle is 6.64 into 10 to the power minus 24 kg या 6.645 into 10 to the power minus 27 kg। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के जब मास को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6.645 into 10 to the power minus 27 kg। आप ऐसे देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं, तो यानी 4 प्रोटॉन के बराबर होगा और एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का लगभग मास कितना होता है? तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। तो यहां पे कितने हैं? 4 है। क्यों? क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। हीलियम डबल आयंस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो जब इनके मास को जोड़िएगा तो 6.645 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg आ जाता है। अब बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। और बीटा पार्टिकल एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो बीटा पार्टिकल का वही मास होगा जो इलेक्ट्रॉन का होता है। द मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। बीटा पार्टिकल का मास कितना होता है? तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। अब गामा की बात करें तो गामा तो गामा जो है एक तरह का वेव है, इस पे कोई चार्ज भी नहीं होता और मास भी नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या है? मासलेस होता है। तो गामा रेज इज मासलेस, यानी गामा पे कोई मास नहीं होता है। उम्मीद करते हैं ये 2 प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गया। तीसरे प्रॉपर्टी में हम लोग चार्ज को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? चार्ज को। तीसरी प्रॉपर्टी में हम लोग चार्ज ले लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हीलियम डबल प्लस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है। अल्फा पार्टिकल्स पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो होता ही नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि न्यूट्रॉन पे चार्ज होता नहीं है। तो अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होगा। तो अल्फा पार्टिकल पे सिर्फ चार्ज किसके वजह से होगा? तो उस पे सिर्फ चार्ज होगा प्रोटॉन की वजह से।
और एक प्रोटॉन नहीं, दो प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में कितने प्रोटॉन होते हैं? दो। क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक्चुअली में है क्या? तो हीलियम डबल प्लस। अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में क्या है? तो हीलियम डबल प्लस। और हीलियम डबल प्लस में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, तो दो प्रोटॉन के बराबर एक प्रोटॉन पे होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27, सॉरी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो जब दो प्रोटॉन की बात करेंगे तो इंटू 2 कर देंगे, तो 16 दूनी 32, तो यहां कितना हो जाएगा? बोलिए। द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कितना होगा? प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब बात क्या करेंगे हम लोग? अब बात करेंगे हम लोग बीटा का। तो बीटा तो इलेक्ट्रॉन है और इसका चार्ज वही होगा जो इलेक्ट्रॉन का होता है। द चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल, द चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल इज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बीटा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि बीटा पार्टिकल क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल क्या है? तो बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो बीटा पार्टिकल पे वही चार्ज होगा जो इलेक्ट्रॉन पे होता है। रहा बात गामा का, तो द चार्ज ऑन गामा रेज इज 0, that is gamma rays is neutral। यानी गामा रेज क्या होता है? तो न्यूट्रल होता है, यानी गामा रेज पे कोई चार्ज नहीं होता है। कोई प्रॉब्लम है? तब यहां पे कंपेयर कर रहे थे कैसे? सबसे पहले नेचर, तो अल्फा पार्टिकल का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है और अल्फा पार्टिकल हीलियम डबल आयंस की तरह होता है। बात करें अगर बीटा पार्टिकल का, तो बीटा पार्टिकल जो है निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को बीटा कहते हैं। अगर गामा रेज की बात करें तो गामा न्यूट्रल होता है और ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब बात करें मास का, तो अल्फा पे दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का मास होता है और अगर उनको जोड़ दिया जाए तो उनका मास हो जाएगा 6.645 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। बीटा जो है एक तरह का इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। रहा बात गामा का, तो गामा जो होता है मासलेस होता है। उसके बाद चार्ज का बात हो रहा है, तो अल्फा पार्टिकल पे दो प्रोटॉन की इक्वल चार्ज हो जाएगा, यानी प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और बीटा पे इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा और गामा पे कोई चार्ज नहीं होगा, ये चार्जलेस या न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी स्क्रीनशॉट अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कर लिए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब आगे इसमें देखते हैं चौथा जो हम लोग इस पे लिखेंगे वो वेलोसिटी का कंपेयर कर लेते हैं। तो चौथा पॉइंट हम वेलोसिटी ले लेते हैं। वेलोसिटी ये एक कॉमन सेंस है कि जो हेवी होगा उसका स्पीड थोड़ा स्लो होता है, जो हल्का होता है उसका स्पीड फास्ट होता है, जिसमें वजन कम उसकी स्पीड ज्यादा, जिसमें वजन अधिक उसका स्पीड कम। तभी ना हम लोग बोलते हैं कि अक्सर मोटे आदमी से पतला आदमी फास्ट दौड़ता है। अगर एक मोटे आदमी को और पतले आदमी को एक साथ दौड़ा दे तो उसमें तेज कौन दौड़ेगा? तो उसमें तेज दौड़ेगा पतला आदमी, मोटा आदमी स्लो दौड़ेगा। ठीक है, तो मोटा कहने का मतलब उसके वजन से है, उसके वेट से। तो बताइए इसमें सबसे अधिक वजन किसका होता है? अल्फा पार्टिकल का।
सबसे अधिक वेट किसका होता है? अल्फा पार्टिकल का। इसमें सबसे हेवी कौन होता है? अल्फा पार्टिकल होता है। तो जो हेवी होगा उसकी स्पीड कम होगी, जो हल्का होगा उसका स्पीड सबसे अधिक होगा। तो सबसे मैक्सिमम स्पीड किसका होगा? सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी किसका होगा? गामा का। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम में जानते हो किसके बराबर होता है? लगभग लाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो द स्पीड या द वेलोसिटी ऑफ gamma rays is equal to velocity of light, velocity of light। यानी गामा रेज का जो वेलोसिटी होता है वो सबसे अधिक होता है। तीनों में सबसे अधिक किसका होता है? गामा का। और किसके बराबर होता है? तो लाइट वेलोसिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? लाइट वेलोसिटी के बराबर होता है। बीटा का जो होता है वो लाइट वेलोसिटी के 1/10 टाइम्स होता है। यानी जो लाइट की वेलोसिटी उसका 10वां भाग होता है किसका? बीटा पार्टिकल का। तो लिख लेंगे द वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल, the velocity of beta particle is 1/10 times of velocity of light। जो गामा है उसकी वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के बराबर होगी। जो बीटा पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के 1/10 होगा। और इसका सबसे कम होता है, इसका लाइट वेलोसिटी का 100 टाइम्स होता है। 1/100 टाइम्स, नॉट ए 100 टाइम्स, 1/100 टाइम्स। तो लिखेंगे यहां पे द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 1/100 टाइम्स, 1/100 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी लाइट वेलोसिटी का कितना होता है? तो 1/100 टाइम्स होता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट वेलोसिटी की कितनी होती है? तो 1/100 टाइम्स। द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 1/100 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। बीटा का कितना होता है? तो द वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल इज 1/10 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। और गामा का जो इक्वल होता है लाइट वेलोसिटी के बराबर। अब हम लोग पढ़ेंगे पेनेट्रेटिंग पावर। पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेटिंग पावर, पेनेट्रेटिंग पावर। पेनेट्रेटिंग पावर का मतलब होता है भेदन क्षमता, छेदन क्षमता। नहीं कहा छेद देंगे, भेद देंगे। तो पेनेट्रेटिंग पावर का मतलब होता है भेदन क्षमता। तो किसका भेदन क्षमता अधिक होगा? तो जिसकी वेलोसिटी अधिक उसकी पेनेट्रेटिंग पावर जो होती है वो अधिक होती है। जैसे कि एग्जांपल समझो, मान लो हम कोई बुलेट ले लिए, अब बोलेंगे हटो ना तो मार देंगे आर पार हो जाएगा। ऐसे चला के मारेंगे, बोलेंगे हटो तो मार देंगे आर पार हो जाएगा। तो बोलो क्या बुलेट बॉडी को आर पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी उस लायक नहीं होती है। लेकिन आप उसी को पिस्टल में भर लीजिए, राइफल में भर लीजिए, गन में भरिए, तब क्या मार देंगे भेद आ जाएगा। तो बोलेगा हाँ ऐसा हट जाएगा, बोलेगा अरे मारना मत भाई ना तो भेद आ जाएगा। तो क्या है, उसी बुलेट को जब ऐसे मार रहे हैं और जब पिस्टल से मार रहे हैं तो पिस्टल में स्पीड बढ़ जाती है। जब कोई बुलेट पिस्टल से या फिर गन से या राइफल से फायर्ड होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। इसलिए उसकी पेनेट्रेटिंग पावर क्या होती है? बढ़ जाती है। इसलिए वो छेदते भेदते निकल जाता है। बात समझ रहे हैं? तो जिसकी वेलोसिटी अधिक, जिसकी स्पीड अधिक, उसकी पेनेट्रेटिंग पावर अधिक होगी। तो सबसे अधिक पेनेट्रेटिंग पावर गामा का था, सॉरी सबसे अधिक वेलोसिटी किसका था? गामा का। तो पेनेट्रेटिंग पावर भी इसी का ज्यादा होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं द पेनेट्रेटिंग पावर, द पेनेट्रेटिंग पावर, द पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेज,
इज मैक्सिमम। तो सबसे अधिक जो पेनेट्रेटिंग पावर होगा वह किसका होगा? गामा का, क्योंकि गामा की वेलोसिटी सबसे अधिक, तो जिसकी वेलोसिटी अधिक उसकी पेनेट्रेटिंग पावर सबसे अधिक। और सबसे कम भोदुआ का है। हमें भोदुआ कौन है? अल्फा है। भोदुआ का चलने नहीं जा रहा है, शरीर बढ़ा लिया है, ठीक है, इसलिए शरीर को भी फिट रखना है। इन्हें के इतना खाओ कि खा खा के एकदम मोटा जाओ, वैसे नहीं रहना है, ठीक है। तो पेनेट्रेटिंग पावर सबसे अधिक किसका है? गामा का। सबसे कम के करोगा? भोदुआ के। भोदुआ कौन है? अल्फा। तो द पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज क्या? मिनिमम। तो सबसे मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर किसका होता है? गामा का, और इसका मिनिमम। अब एक और वजन तो अल्फा से कम है लेकिन गामा से अधिक है, तो इसकी पेनेट्रेटिंग पावर जो होती है वो गामा से कम होती है, अल्फा से अधिक होती है, क्योंकि अल्फा से हल्का है। तो जब इसका जो वजन है, भार है, वो अल्फा से कम है, तो इसका मतलब अल्फा से तेज चलेगा और गामा से कम चलेगा, तो इसकी पेनेट्रेटिंग पावर भी उसी रेशियो में होगा। तो लिखेंगे द पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज मोर देन अल्फा पार्टिकल। अल्फा से ज्यादा होगा, क्योंकि अल्फा से हल्का है, तो अल्फा से तेज चलेगा, तो मोर देन अल्फा पार्टिकल एंड लेस देन बीटा पार्टिकल। और बीटा से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब तक हम लोग कितने प्रॉपर्टी को लेके कंपेयर कर लिए? 5। एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, और छठा प्रॉपर्टी है आयनोजेशन पावर 6 नंबर में ले लेते हैं। आयनोजेशन पावर। तो आयनोजेशन पावर में क्या है? एक तरह से चार्ज करने की कैपेबिलिटी, मतलब जो कितना चार्ज कर पा रहा है। अच्छा ये बताइए कि अगर आपका झगड़ा हो जाए और आपके सामने एक सिंगल पलाई का आदमी खड़ा हो जाए, अगर मार जो होगा देखेंगे हम है, कॉन्फिडेंस जगेगा, अंदर से एनर्जी आएगा कि झगड़ा करे? नहीं आएगा, क्योंकि आपका साथ देने वाला क्या है? सिंगल पलाई है। और वही एकदम सुमो जैसा पूरा भारी भरकम शरीर का रहा है, मार जो होगा देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा मारने लगेगा आदमी, नहीं मारने लगेगा, उसको देखते ही बॉडी में छा जाए, वो है ना मेरा पहलवान है, सुमो पहलवान है। तो जो हेवी है उसका आयोनाइजेशन पावर अधिक होता है, और जो हल्का है उसका आयोनाइजेशन पावर कम होता है। तो सबसे हल्का कौन है? गामा। तो गामा का आयोनाइजेशन पावर सबसे कम होगा, और सबसे मैक्सिमम क्या करोगा? अल्फा का। तो लिख देते हैं यहां पे, इट्स आयोनाइजेशन पावर इज मैक्सिमम। सबसे अधिक आयोनाइजेशन पावर किसका होगा? तो अल्फा का। सबसे कम किसका होगा? तो गामा का। इट्स आयोनाइजेशन पावर इज मिनिमम। इसका आयोनाइजेशन पावर क्या होगा? तो मिनिमम होगा। अब इसका क्या होगा? तो इसका आयोनाइजेशन पावर अल्फा से कम होगा और गामा से ज्यादा होगा, क्योंकि गामा से भारी है, अल्फा से हल्का है। तो जो हेवी रहेगा उसका आयोनाइजेशन पावर अधिक होगा, ठीक है। तो कौन? बीटा जो है इससे तो हल्का है, तो इससे आयोनाइजेशन पावर कम होगा, गामा से भारी है तो गामा से अधिक होगा। तो लिख देते हैं यहां पे, इट्स आयोनाइजेशन पावर is less than alpha particle
and more than बीटा पार्टिकल। यही 6 प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम लोग। तो अगर बात करें वेलोसिटी का, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी होता है गामा का, क्योंकि जो हल्का रहेगा वो तेज दौड़ेगा, जो भारी रहेगा वो धीरे धीरे चलेगा। तो इसका सबसे अल्फा पार्टिकल भारी होता है, तो इसका वेलोसिटी लाइट स्पीड के कितना है 1/100। इससे हल्का बीटा होता है, तो बीटा का स्पीड कितना है लाइट स्पीड का 1/10। और सबसे हल्का होता है गामा, तो गामा का स्पीड कितना है, तो इसका स्पीड लाइट स्पीड के इक्वल है। अब पेनेट्रेटिंग पावर, तो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो तेज चलेगा उसका पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा होगा। तो सबसे तेज कौन चल रहा था गामा, इसलिए इसका पेनेट्रेटिंग पावर सबसे हाई होगा यानी मैक्सिमम होगा। और सबसे स्लो कौन चल रहा था अल्फा, तो अल्फा का पेनेट्रेटिंग पावर सबसे कम होगा और इसका अल्फा से ज्यादा होगा, गामा से कम होगा। अब इसके बात करें आयनाइजेशन का, तो जो हेवी होगा उसका आयनाइजेशन पावर मैक्सिमम होगा, तो हेवी अल्फा है और सबसे हल्का कौन है गामा, तो गामा का आयनाइजेशन पावर कम होगा। बीटा का आयनाइजेशन पावर गामा से अधिक होगा और अल्फा से कम होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।